उपदेश दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भवः, योगो यपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्मभ्यसेत्। हे ब्रह्मा जी, योग के बिना ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान के बिना योग भी नहीं होता है। हे ब्रह्मा जी, मुमुक्षु के लिए योग और ज्ञान दोनों की बड़ी आवश्यकता है, दोनों की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान के बिना योग नहीं और योग के बिना ज्ञान नहीं। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिए। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा से यह जीव बिछुड़ गया है। इसलिए भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह जोड़ने के लिए, यह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन करने के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए योग और ज्ञान दोनों चाहिए। जब तक दोनों प्राप्त नहीं हो सकता तो यह ज्ञान और योग के बिना मानव अधूरा रह जाता है। इसके लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक यह ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की धर्म पत्नी माता शारदा एक दिन गांव समाज में बोलने के लिए गई। माता शारदा को गांव के सखी सहेली कहती है, हे माता, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के द्वारा लगता है तुम कभी मां नहीं बनेगी। यह बात सुनकर माता शारदा को बड़ी दुख हुआ मन में। माता शारदा ने अपने पति रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को 12 बजे रात में चरण दबाती हुई कहती है, हे स्वामी जी, संसार मुझे कहती है कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के द्वारा तुम मां नहीं बनेगी। क्या संसार मुझे सही कहता है? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, हे देवी, तुम 2, 4, 5 बच्चा का मां बनना चाहती है कि संसार का मां बनना चाहती है? तो माता शारदा कहती है, हे स्वामी जी, मैं संसार की मां बनना चाहती हूं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, हे देवी, जो योग मैं करता हूं यह योग तुम भी करो। 2, 4 बच्चे की मां कौन पूछे, संसार की मां कहलाएगी। इसका नाम है योग। जिसके अंदर यह योग शक्ति, जोड़ने की शक्ति आ जाए और ज्ञान प्राप्त हो जाए, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बिना गुरु से नहीं होगा। दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु किए थे। एक मधुमक्खी को भी गुरु बनाए थे, उससे वह ज्ञान प्राप्त किया था। दत्तात्रेय जी महाराज लिखते हैं, माछी मधुमेह है और कोई खाए, सिंह आदि धन संचय करे तो सियार हो जाए। सिंह कहा जाता है साधु को। जिस तरह जंगल का शेर है, उसी तरह संसार का सबसे बड़ा संत होते हैं, साधु होते हैं।
मधुमक्खी मधु को जमा करती है अपने घर में, लेकिन काट कर कोई और ले जाता है, उसको कोई और उपयोग करता है, कोई और कोई खाता है। ठीक उसी तरह साधु होते हैं। साधु धन संचय नहीं करते। यदि साधु धन संचय करे तो गृहस्थ हो जाए, तब गृहस्थ में और साधु में कोई अंतर नहीं रहा। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, एक दिन दत्तात्रेय जी महाराज एक गांव के सेठ के यहां पहुंचते हैं और उनके गद्दी पर जाकर के नंग धरंग मात्र एक नंगोटी पहना हुआ, शरीर में धूल धड़क भस्म लगाए हुए सेठ जी के पलंग पर जाकर के लेट गया। सेठ जी ने जब देखा दत्तात्रेय जी महाराज को, बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन ये पागल आकर के हमारे बिछावन पर गद्दी पर सो गया। और आकर के कहते हैं, अरे तुमको पता नहीं है कि यह सेठ जी का राजगद्दी है, सेठ जी का महल है। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, हे सेठ जी, मुझे तो मालूम हुआ कि यह धर्मशाला है, इसलिए मैंने आकर के सो गया। कहा मेरा घर है और तुम कहते हो धर्मशाला है, फिर तुम बोले जाते हो मेरा मकान है, मेरा महल है, और तुम कहते हो धर्मशाला है। दत्तात्रेय जी महाराज सेठ जी से कहते हैं कि हे सेठ जी, यह महल को किसने बनाया था? कहा हमारे परदादा ने बनाया। कहाँ है परदादा? कहा संसार में नहीं रहे, चले गए। कहा इस महल में कौन आया? कहा हमारे पिताजी आए। कहा पिताजी कहाँ है? कहा वह भी संसार में नहीं रहा, वह भी चल बसे। कहा हे सेठ जी, अभी इस महल में कौन है? कहा हम रहते हैं। कहा सेठ जी, तुम भी एक दिन इसी तरह चले जाओगे। धर्मशाला में क्या होता है, दिन भर का थका हुआ पथिक आकर के धर्मशाला में रात में आराम करता है और सुबह होते ही अपना झोला लेकर के चला जाता है। धर्मशाला में तो यही होता है। आपका दादा आया चला गया, परदादा आया चला गया, पिताजी आए चले गए। हे सेठ जी, तुम भी इसी तरह से चले जाओगे। यह महल जो है, जिसको तुम अपना महल जब कहते हो, यह महल तुम्हारा नहीं है, यह धर्मशाला है। एक न एक दिन इसको खाली करके जाना होगा। देखिए, ऐसे पहुंचे हुए संत दत्तात्रेय जी महाराज थे। एक संत हुए गोरखनाथ जी महाराज। गोरखनाथ जी महाराज के एक शिष्य गया एक व्यक्ति के यहां सत्संग करने के लिए। सत्संग में कुछ दान पुण्य मिला, तो गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य ने गमछा में बांध लिया। गोरखनाथ जी महाराज को मालूम हुआ। गोरखनाथ जी महाराज कहते शिष्य रे, कुछ खाने का सामान है? कहा हाँ महाराज, हमारे गमछा में बंधा हुआ है प्रसाद। कहा लाओ, निकालो। निकलवा लिया। और गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं उन शिष्य, दिन को खा रात को झक्के, ऐसा शिष्य गोरख कभी न रखे। भागो यहां से। साधु पोटली बनता है, शिष्य को भगा दिए। देखिए, साधु पोटली नहीं बांधता है। ऐसे संत गोरखनाथ जी महाराज थे। संत कबीर साहब का भी शिष्य कमाल साहब बड़े पहुंचे हुए संत थे। कमाल साहब एक दिन एक गांव में गया सत्संग करने के लिए। उनकी बड़ी खातिरी हुई कमाल साहब की। जब विदा होने लगे तो कमाल साहब को हीरा जवाहर सोना चांदी दान किया।
कमाल साहब इसी तरह का मुरठा बांध करके रखते थे। कमाल साहब को हीरा जवाहर इसी मुरठा में खोस दिया बगल में। जब वहां से चले तब कबीर साहब के पास जब आते हैं तो कबीर साहब को प्रणाम करते हैं। जैसे सर को झुकाए, हीरा जवाहर पगड़ी पर से नीचे गिर करके कबीर साहब के चरण पर जाकर के गिर पड़ा। कबीर साहब जो देखा, कमाल साहब को कहते हैं, बुरा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, राम नाम के बेटी के घर में लाया माल। कहा कमाल तुम मेरा नाम बेच करके खा गया, मेरा नाम बेच करके खा गया, मेरा नाम को बेच करके तुमने घर में माल लाया, भागो यहां से। साधु पटरी नहीं बांधता है, धन इकट्ठा जमा नहीं करता है। संत हुए लोमस ऋषि। लोमस ऋषि अपना जीवन में मात्र एक चटाई लेकर के चलते थे, सर पर चटाई लेकर चलते थे, कुछ साथ में नहीं ले जाते थे, जहां होता था शाम बिछा देते थे। भगवान बुद्ध का शिष्य हुआ, मात्र एक रोटी को रखा था डाल पर। जब उनकी पत्नी आई तो रोने लगी, कहा देखो तुम्हारे पिताजी ने देख करके गया है, मैं इसी वृक्ष के खोडर में रहता हूं, तुम काहे के लिए रोती है? कहा मैं घर से नहीं रोती हूं, घर देख करके नहीं रोती हूं, मैं आपका वृक्ष पर जो डाल पर रोटी रखा हुआ है ना, उसी को देखकर मैं रो रही हूं। कहा मैं यही सोचा कि शादी करके मैं आता हूं, एक रोटी में आधा आधा रोटी दोनों आदमी बांट लेंगे। कहा भगवान पर आपको विश्वास नहीं है, भगवान भूखा रखेंगे? साधु जमा नहीं करता है, भगवान पर विश्वास कीजिए। आज पशु पक्षी जानवर को देखिए, है चिंता कल क्या खाएंगे, नहीं चिंता है। ठीक उसी तरह होते हैं साधु। साध बड़े परमार्थी, घन जाऊं बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनो पारस लाए। साधु मक्खन के तरह होते हैं, जिस तरह मक्खन धूप में पिघलता है, ठीक उसी तरह साधु दूसरे को दुख दे करके पिघलता है। ऐसे होते हैं साधु। जीवन को यदि बनाना चाहते हैं, जीवन में संतोष कीजिए। इसलिए भगवान राम ने सबरी को कहा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपना हूं नहीं देखई परदोषा। ये सबरी आठवां भक्ति जो है, जो लाभ हो उसी में संतोष करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में 50 गुरु किए थे। जिसको गुरु बनाते थे उसको पूछते थे, क्या परमात्मा का दर्शन हुआ है आपको? कहते थे नहीं, त्याग देते थे। जिस तरह से कबीर साहब ने कहा, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। यदि गलत गुरु नजर में आ जाए जो भेद शब्द भेद नहीं बता सके, कबीर साहब ने कहा ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। इस तरह से संत स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन में 50 गुरु किए, 49 गुरु को छोड़ दिए। 50वां गुरु में संत रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन हुआ था। उनके मित्र ने कहा कि मित्र, आज हमारे यहाँ एक बड़े महान संत आ रहे हैं, आपको जाना है? कहा साधु झूठा प्रचार करता है, यदि परमात्मा रहता मुझे दर्शन देता, परमात्मा कहीं नहीं है। बहुत प्रयास के बाद स्वामी विवेकानंद जी, जिसका नाम बचपन का नाम नरेंद्र था, पहुंचा। एक भजन गाया, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का आंसू का धारा बहने लगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, नरेंद्र इतना दिन से कहां था? मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था।
नरेंद्र ने कहा, हे महात्मा जी, यदि मेरा भजन आपको अच्छा लगा मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आपका जो कहिएगा मेरा चेला बन जाएगा, मैं आपका चेला बनने वाला नहीं हूं। कहा, नरेंद्र सही पूछो, तुम्हारा बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था। कहा, अच्छा एक बात बताइए बाबा, आप परमात्मा को देखे हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, नरेंद्र जितना दूर में तुम हमसे गप करता है ना, उससे और नजदीक में हम परमात्मा को देखता हूं। कहा, क्या हमको दर्शन करवा दीजिएगा? कहा, अवश्य करा देंगे, तुम आंख बंद करो। आंख बंद किया, जैसे सर पर हाथ रखा, आत्म दृष्टि खुल गया, परमात्मा का दर्शन हो गया नरेंद्र को। और वही रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, नरेंद्र आज दिन से तुम्हारा नाम नरेंद्र बदल करके आज दिन से तुम्हारा नाम स्वामी विवेकानंद रहा, और तुम संसार में देश विदेश जाकर तुम प्रचार प्रसार कर सकते हो। ऐसे महान संत विदेश गए प्रचार करने के लिए शिकागो शहर, और शिकागो शहर में जाकर के इन्होंने एकमात्र गेरवा वस्त्र पुतला पहना हुआ, एक कुर्ता सर पर मुरेठा बंधे हुए विदेश गया प्रचार करने के लिए। जब इनका शरीर देखा, विचित्र पोशाक पहना हुआ, तो शिकागो वासी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत का संत पुतला पहन करके मंच पर चढ़ गया, क्या बोलेगा? हमारे देश को यह बेइज्जती करेगा। इनको समय नहीं दिया जाए, समय नहीं दिया। बहुत प्रयास के बाद इनका समय मात्र 5 मिनट मिला था, जिस पर 0 पर बोलने के लिए कहा था। तो 0 पे इन्होंने बोला, विदेशी भाषा, विदेशों में इंग्लिश का उपचार होता है, अंग्रेजी भाषा का उपचार होता है। तो विदेश में इन्होंने कहा था कि रेस्पेक्टेड ब्रदर्स, रेस्पेक्टेड मदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आई हैव यू स्टैंड अप प्लीज अमेरिका। हे अमेरिका के माताओं बहनों, कृपया मेरी ओर सुनिए। इतना ही कहा कि शिकागो वासी इतना खुशी हुआ कि हमारे देश में आकर के हमारी भाषा में और माता और बहन कहकर पुकार किया, बहुत जोरों से ताली बजी, धन्यवाद दिया और कहा, दिस वर्ल्ड कैन फ्रॉम द जीरो एंड एट लास्ट इनवॉल्व इनटू द जीरो। यह संसार जीरो से बना है और जीरो में ही आकर समा गया है। बड़ा धन्यवाद दिया वहां के वासी ने। एक माता उठ करके स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, हे स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कहा, सुनो, मैं साधु हूँ, तुम शादी करना क्यों चाहती है? कहा, स्वामी जी, मैं आपसे पुत्र पैदा करना चाहती हूँ, आपके तरफ पुत्र पैदा करना चाहती हूँ जो कि शिकागो शहर में नाम रोशन करे। कहा, पुत्र की जरूरी है, पात्र की जरूरी नहीं है, पुत्र चाहिए ना। हमारा ऐसा बेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा है पता? कोई पता नहीं है। साधु के घर में चोर भी जन्म लेता है और चोर के घर में साधु भी जन्म लेता है, कोई पता नहीं है हमारा ऐसा बेटा होगा कि नहीं होगा। हे माता, मैं तुम्हारे गोद में बैठ जाता हूँ, तुम मुझे पुत्र मान लो और मैं तुम्हें मां मान लेता हूँ। हो तो गया पुत्र, पात्र की जरूरी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वी नीड सच एजुकेशन इन विच आर कैरेक्टर इट फॉर्मेड द पावर ऑफ द माइंड increases and collected develop and the man can stand on his feet। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हे ईश्वर, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिसमें चरित्र का बोध हो, बुद्धि का विकास हो, मन की शक्ति बढ़े और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कभी भगवान से प्रार्थना नहीं किया कि हे परमात्मा, मुझे ऐसा ज्ञान हो, शिक्षा मुझे ऐसी मिले। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा,
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरण्य बोधत सृष्य धारा निशिता दुरत्यादुर्पतस्त कव्यो बदंती। हे विद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निंदा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। जिस तरह छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग इस मार्ग को वैसा दुर्गम बताते हैं। बड़ी कठिन मार्ग है। एक आसन से बैठना साधारण बात नहीं है। 5-5 घंटा 10-10 घंटा साधु महात्मा भी एक आसन से बैठे रह जाते हैं। जिस तरह छुरा की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग इस मार्ग को वैसा दुर्गम बताते हैं। बड़ी कठिन मार्ग है, लेकिन स्वामी जी ने लिखा है सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। हे भाई, यह रास्ता बड़ी सुलभ है, सुखदायक मार्ग है। जो इस रास्ता पर चल गया है, चढ़ गया है, उसके लिए सुलभ है। जो इस रास्ता का मार्ग नहीं जानता है, उसके लिए कठिन मार्ग है। इसलिए भगवान शिव ने कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंग है, शिव जी का यह घर है। एक साधारण पत्थर ईटा का बना हुआ मंदिर कितना पवित्र है। उस मंदिर में जाकर के आप पवित्र बन करके पूजा करते हैं। अब भगवान शिव का बनाया हुआ ये 3.5 हाथ का मंदिर है, जिस मंदिर में भगवान शिव पार्वती विराजमान रहते हैं। हृदय चक्र में माता पार्वती और शिव का विराजमान है इस शरीर के अंदर में। अब उसके अंदर में आप क्या करते हैं? गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं। भगवान शिव जी इस शरीर के अंदर कभी मिलेंगे? नहीं मिलेगा। डॉक्टर लोग देखते हैं ना, एक्सरे करके अल्ट्रासाउंड करके शरीर से बीमारी निकाल लेता है, लेकिन इस शरीर के अंदर में परमात्मा है। कीजिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी जांच कीजिए, भगवान का पता कीजिए तो पता नहीं लगेगा। पता लगेगा तब जब आप ध्यान साधना करेंगे, तब परमात्मा का पता लगेगा। इसलिए जीवन को बनाने के लिए इस शरीर को पवित्र करना पड़ेगा। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम दहंग विष्णालय प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। कहा बिंदुनाद महालिंग है, विष्णु और लक्ष्मी का घर है। कितना देवी देवता आपके अंदर में है, गिनती नहीं है। जिसको आप कहते हैं 33 करोड़ देवता आपके हृदय में है। संत कबीर साहब ने लिखा है देहस्था सर्व विद्या स देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्य लभ्यते। इस शरीर के अंदर में सब विद्या है, सब देवता है। 33 करोड़ देवता का स्थान आपके अंदर में है। आप कहाँ भटक रहे हैं? अरे मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। न मैं काशी, न मैं मथुरा, न हरिद्वार कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। कहाँ ढूंढ रहे हो? कहीं परमात्मा नहीं है। परमात्मा है तो मनुष्य के हृदय में है, कहीं बाहर नहीं है परमात्मा। संत कबीर साहब के वाणी में सुने, अब तू भूले को घर लावे सो जन मुझको भावे। घर में जोग भोग घरी ही में घर तज बन न जावे। बन के गए कल्पना उपजे तब दो कहाँ समावे। अब दो भूले को घर लावे। कबीर साहब कहते हैं जो भटका हुआ है उसको समझा बुझा करके आप अपने घर में लाइए और घर में जुक्ति जान करके भक्ति कीजिए। कहीं बाहर में भक्ति नहीं होगा। एक महात्मा जी मन में सोचा कि घर में भक्ति नहीं कर पाते हैं, परिवार में घर छोड़ करके कहीं जंगल जा करके भक्ति करेंगे तब भक्ति पूरा होगा। घर में बाल बच्चा के साथ में भक्ति नहीं होता है। महात्मा जी घर त्याग करके चले गए जंगल में। और जंगल में जब गए ना, कुटी बना करके रहने लगा। कुछ दिन ही हुआ कि उसके कुटी में बहुत सारे चूहा फैल गया। अब महात्मा जी परेशान होने लगा चूहा से। अब महात्मा जी मन में सोचा आदि दवा दे करके चूहा को मारते हैं, जीव हत्या होता है, पाप लगता है। महात्मा जी मन में सोचा गांव में जाकर के एक तो बिल्ली उठा करके लाएंगे, पोसेंगे बिल्ली को और बिल्ली चूहा को खा जाएगी। काम भी बन जाएगा, हमारा भी कम हो जाएगा, पाप से बच जाएंगे। महात्मा जी गया
गांव से एक बिल्ली उठा करके ले आया, बिल्ली को पोसने लगा। कुछ ही दिनों में सारे बिल्ली ने चूहा को खा गया, खत्म हो गया चूहा। अब महात्मा जी मन में सोचा अब बिल्ली को खिलाएंगे कौन सी? बिल्ली का सबसे प्रिय चीज दूध है। एगो गाय यदि पोस लेते हैं ना तो हम भी खाएंगे दूध, अब बिल्ली को भी पिलाएंगे। महात्मा जी एक गाय खरीद करके ले आया। अब महात्मा जी कुट्टी सानी, लाद में पानी, गोबर करसी, घास भूसा करने में महात्मा जी व्यस्त है। ध्यान भजन में कटौती होने लगा। मन में सोचने लगा कि अब ध्यान भजन में देखते हैं बाधा पड़ने लगा, इतना कम कपार पर हो गया एक गाय पोसने से। महात्मा जी क्या किया? मन में सोचा एक तो दासीन करके ले आवे ना, दासीन जो है ना घास भूसा करेगी और हम ध्यान भजन करेंगे। महात्मा जी एक तो दासीन करके ले आया। अब दासीन को रखने लगा महात्मा जी। अब दासीन घास भूसा करे, अपना ध्यान भजन करे। दासीन से 5-7 गो 8 गो बाल बच्चा जन्म ले लिया। अब जंगल में ढेर सारा घर बन गया, सब अपना अपना अलग हो गया, फर्क हो गया। बहुत सारा घर बन गया, टोला बन गया वहां पर। जिस कारण से आप घर को छोड़े वह झंझट लगले रह गया। घर में भेड़ खटपट, चल बाबाजी के मठ पर। बाबाजी के मठ पर मिले फक्का और सबसे बढ़िया घरे पक्का। अंत में विचार करता है महात्मा जी, इससे अच्छा घर में ही रह करके भक्ति करेंगे, वही अच्छा है, बाहर जाने की कोई जरूरी नहीं है। एक महात्मा जी मन में सोचा घर में भक्ति नहीं होता है। महात्मा जी घर से निकल गए। महात्मा जी घर से जब निकले ना 40 बरस हो गया महात्मा जी को बाहर में, दाढ़ी केस बड़ा बड़ा हो गया। एक दिन गांव के व्यक्ति से मुलाकात हो गया, गांव के आदमी से मुलाकात हुआ ट्रेन पर चलते समय। तो महात्मा जी ने कहा अरे भाई पहचानते हो तुम हमको? कहा बाबा हम तो नहीं पहचानते हैं। कहा मेरा नाम फलना नहीं है। अरे फलौने गांव में फलौने घर के बगल में जो मेरा घर था, घर से जो भागा हुआ आज 40 साल हो गया, हम ही न हैं। तो वह व्यक्ति कहता बाबा आप ही हैं? कहा हम ही हैं, आज 40 वर्ष हो गया मेरा घर छोड़ा हुआ। कहो अच्छा एक बात बताओ कि हमारा परिवार कैसे रहता है? परिवार पत्नी कैसे रहती है, बाल बच्चा कैसे रहता है? समझिया पूछने लगा। तो वह व्यक्ति कहता बाबा आपका परिवार तो खत्म हो गया, आज 10 वर्ष हो गया शरीर छोड़ा हुआ। यह जो सुना कि मेरा परिवार खत्म हो गया, 10 वर्ष हो गया, महात्मा जी कहते हैं अच्छा बढ़िया हुआ माथा पर का बोझा हट गया। माथा पर का बोझा हट गया, इसका मतलब है 40 वर्ष तक आपके कपार पर बोझा था, आपका ध्यान घर पर था, माथा पर भारी बोझा लदा हुआ था। जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरा पत्नी शरीर छोड़ दिया, आपने सोचा मन में आज दिन से माथा का बोझा हट गया। नहीं मालूम था तो बोझा कपार पर था। कहने का तात्पर्य है बाहर जाइएगा आपको चिंता सताएगी, आपका ध्यान नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बनना जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब धौ कहाँ समावे। जंगल में चिंता सताएगा, कहाँ रहिएगा? तब वही जहाज पर का पक्षी को देखे हैं, समुद्री जहाज जब चलती है पानी में, तो समुद्री जहाज पर पक्षी उड़ करके सोचता है जहाज को छोड़ करके हम गांव जाएंगे, लेकिन चारों बगल वह भ्रमण करता है पक्षी। जब गांव घर नहीं मिलता है फिर घूम करके वही जहाज पर आता है, तो वही जहाज एक ना एक दिन वह किनार लगा देता है, गांव पहुंच जाता है पक्षी। ठीक उसी तरह भटका हुआ मानव जब थक जाता है,
कहीं परमात्मा नहीं मिलता है तो भटक करके वह आकर के गुरु के चरण में आकर के वह फिर अपना शरीर को निछावर कर देता है। वह परमात्मा, उसका दर्शन हो जाता परमात्मा का। जीवन यदि बनाना चाहते हैं, आप अपने घर में रह करके भक्ति कीजिए, परिवार में रह करके भक्ति कीजिए। परिवार को छोड़ करके आपने चेला बनाया, चेली को छोड़, बेटी को छोड़ करके आपने चेली को बनाया, क्या फायदा मिला है आपको? इससे अच्छा तो आपको घरेल पका था। इसलिए कबीर साहब ने कहा, घर में भेल खटपट, चल बाबाजी के मठ पर। बाबाजी के मठ पर मिले फक्का, सबसे बढ़िया घरे पक्का। अंत में जब दुख होता है तो भटक करके मनुष्य आकर के फिर इसी संत सदगुरु के शरण में आकर के जीवन उद्धार कर लेता है। मैं यही आप सबों के बीच में थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।